जय हिंद साथियों। आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 जो रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इसी के बारे में आज इस छोटी सी कक्षा में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस क्लास को करते हैं शुरू। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। धातु कौन है? तो इसमें से तांबा क्या है? तांबा एक प्रकार का धातु का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 कहता है धातुएं समानता कैसी होती है। धातुएं जो होती है समानता वो तन्न होती है। धातुएं क्या होती है? तन्न होती है। प्रश्न नंबर 3 कहता है अधातुएं समानता कैसी होती है। अधातुएं जो होती है वो भंगुर होती है। कैसी होती है? भंगुर होती है। अगला प्रश्न कहता है 4 नंबर कि धातु का कौन सा गुण है। इसमें धातु का जो कौन सा गुण है, धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। धातु क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु इसमें से कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है, बाद बाकी सभी धातुएं हैं। प्रश्न नंबर 6 कहता है धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है। तो धात्विक ऑक्साइड बनता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है अधातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है। तो अम्लीय ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? अम्लीय ऑक्साइड बनता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो NaOH प्लस H2 बनाता है। क्या बनाता है? NaOH प्लस H2 बनाता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो नमक और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है? नमक और हाइड्रोजन बनाता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है Zn प्लस Cl NaCl गोज 2 बनता है ZnCl2 और क्या बनेगा? और बनेगा H2। क्या बनेगा? H2 बनेगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है धातुओं की चमक को क्या कहते हैं। धातुओं की चमक को धात्विक चमक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 कहता है सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन है। सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु सोडियम को कहा जाता है। सोना किस प्रकार का धातु है। सोना जो होता है वो कम प्रतिक्रियाशील धातु है। प्रश्न नंबर 14 कहता है धातु का गलनांक समानता कैसा होता है। धातु जो होता है उसका गलनांक अधिक होता है और अधातु का गलनांक कम होता है। आ ही गया क्वेश्चन कि अधातु का गलनांक कैसा होता है। अधातु का गलनांक बहुत ही कम होता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। तो सल्फर एक प्रकार का धातु नहीं है, सल्फर अधातु है। 17 नंबर कहता है अधातुएं यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है। धन आयन बनाती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है। धन आयन का निर्माण करती है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 18 अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है। ऋण आयन बनाती है। क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। अधातु जो रहती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर आगे 19 कहता है आयनिक बंधन किसके बीच बनता है। धातु और अधातु के बीच बनता है। किसके बीच बनता है? धातु और अधातु के बीच बनता है। प्रश्न नंबर 20 कहता है सहसंयोजक बंधन किसके बीच बनता है। अधातु और धातु के बीच में बनता है। प्रश्न नंबर 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक का उदाहरण है। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 22 अधातुओं को यानी धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो अघातवर्धता कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं। तार बनाने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 कहता है कि धातु द्रव अवस्था में होती है वह कौन सी धातु है। यानी पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। प्रश्न नंबर 25 कहता है अधातुएं में कौन सा गुण होता है। गुण नहीं होता है। धातुएं में कौन सा गुण नहीं होता है। तो भंगुरता का गुण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 26 कहता है अधातुओं में कौन सा गुण धर्म पाया जाता है। अधातुओं में भंगुरता का गुण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 27 कहता है सोडियम को पानी में क्यों नहीं रखा जाता है। क्योंकि यह पानी से तीव्र प्रतिक्रिया करता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं? केरोसिन के अंदर डुबा कर रखते हैं। प्रश्न नंबर 28 कहता है आयनिक यौगिक का गलनांक कैसा होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। प्रश्न नंबर 29 कहता है आयनिक यौगिक किस अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो जलीय या द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। प्रश्न नंबर 30 कहता है धातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है। धातु ऑक्साइड का स्वभाव जो होता है वो क्षारीय होता है। और धातु ऑक्साइड का स्वभाव कैसा होता है। और धातु ऑक्साइड का स्वभाव जो होता है वो अम्लीय होता है। प्रश्न नंबर 32 कहता है लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे कहता है 33 नंबर
जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इस पर पेंट किया जाता है या ग्रीस लगाया जाता है। 34 नंबर का आता है धातु और अधातु के अभिक्रिया से क्या बनता है, आयनिक यौगिक बनता है। प्रश्न नंबर 36 का आता है 35 NaCl किस प्रकार का यौगिक है, NaCl एक प्रकार का आयनिक यौगिक है। प्रश्न नंबर 36 का आता है इनमें से अधातु कौन है, तो क्लोरीन क्या है, अधातु है, बाद बाकी सभी शेष धातु है। 37 नंबर का आता है अधातु समानता इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी अधातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। प्रश्न नंबर 38 कहता है समानता इलेक्ट्रॉन कैसे व्यवहार करते हैं, समानता जो रहता है धातु में कैसे इलेक्ट्रॉन को धातु खो देता है और अधातु जो रहता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। प्रश्न नंबर 39 कहता है इनमें से धातु कौन है, धातु एक प्रकार का पोटेशियम धातु है। 40 नंबर कहता है कि कौन अधातु है, इसमें से फास्फोरस क्या है, अधातु का उदाहरण है। 41 नंबर कहता है धातुओं को क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर जो है पोटेशियम है। आगे कहता है सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है, इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील जो है वो सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। आगे कहता है धातु में किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, धातु में क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातु जो रहता है अधातु अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करती है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 45 कि धातुओं का उपयोग तार बनाने में करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इसे तन्यता के नाम से जाना जाता है। 46 नंबर कहता है धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि ये अघात बढ़ता होती है, क्या होती है, अघात बढ़ता होती है। आगे कहता है ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रश्न नंबर 48 कहता है आयनिक यौगिक पानी में घुलकर क्या बनाता है, आयन बनाता है। आगे कहता है प्रश्न नंबर 49 धातु का घनत्व समानता कैसा होता है, धातु का जो घनत्व होता है समानता अधिक होता है। प्रश्न नंबर 50 कहता है अधातु का घनत्व कैसा होता है, अधातु का घनत्व कम होता है। तो आज के इस कक्षा में सीखे हैं क्लास 10 रसायन विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये चैप्टर 3 का था, जिस चैप्टर का नाम था धातु और अधातु। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।